नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का बसंत बिहार में। आज है 22 मार्च और 22 मार्च का दिन बिहार के लिए कुछ खास होता है। आज ही के दिन बिहार दिवस मनाया जाता है और आज ही के दिन 22 मार्च 1912 को बंगाल से बिहार अलग होकर एक नया स्टेट बना था। इसके बाद भी बिहार का दो बार बंटवारा हुआ। 1935 में बिहार से अलग होकर उड़ीसा बना और इसके बाद सन 2000 में बिहार से अलग होकर झारखंड बना। हालांकि अगर हम बिहार के इतिहास को देखें तो बिहार का इतिहास कहीं ना कहीं बिहार के वर्तमान पे भारी पड़ जाता है। तो चलिए आज हम बिहार दिवस के अवसर पे बिहार के इतिहास के पन्नों को पलटने की कोशिश करते हैं और यह जानने की कोशिश करते हैं कि बिहार का जो इतिहास है वो कितना गौरवशाली है। भगवान बुद्ध को इसी बिहार के गया जिले में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी और सबसे पहले बौद्ध धर्म की शुरुआत बिहार से ही हुई थी। धर्म के भगवान महावीर का जन्म वैशाली में हुआ था जो कि बिहार में है। सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह का जन्म पाटलिपुत्र में हुआ था जो कि आज पटना के नाम से जाना जाता है। बिहार के सीतामढ़ी में सीता जी का जन्म हुआ था और वहाँ पे उनका मंदिर भी है। दुनिया को शून्य देने वाले आर्यभट्ट का जन्म पाटलिपुत्र में हुआ था। रामायण के रचयिता वाल्मीकि जी का आश्रम भी बिहार में ही है, जो जगह आज वाल्मीकि नगर के नाम से जाना जाता है। बिहार के वैशाली में दुनिया का सबसे पहला लोकतंत्र आज से 2600 साल पहले स्थापित किया गया था। जिस लोकतंत्र में आज हम जी रहे हैं, इसकी शुरुआत बिहार के वैशाली से हुई थी आज से 2600 साल पहले। महात्मा गांधी का जन्म भले ही गुजरात में हुआ था लेकिन उनकी कर्म भूमि बिहार है। किसान के बुलाए जाने पर महात्मा गांधी जी 1916 में चंपारण पहुंचे और 1917 में नील की खेती करने वाले किसानों के साथ मिलकर उन्होंने चंपारण सत्याग्रह की शुरुआत की थी। लोकनायक जयप्रकाश नारायण का जन्म बलिया में हुआ था लेकिन उनकी कर्म भूमि जो है वो पटना के गांधी मैदान से शुरू होती है और उनका जो जेपी आंदोलन है जो वर्तमान के इंदिरा गांधी सरकार को पूरी तरीके से झकझोर कर रख दिए थे, ये बिहार से ही इसकी शुरुआत हुई। हालांकि इसी आंदोलन से उपजे आज कई नेता बिहार के सत्ता पे आसीन है। आज वर्तमान की परिस्थिति में हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को जो आप लोग देख रहे हैं ये जेपी आंदोलन की ही देन है। लालू प्रसाद ये भी जेपी आंदोलन के ही देन है और रामविलास पासवान ये भी जेपी आंदोलन के ही देन है। इसी बिहार की धरती से रामधारी सिंह दिनकर, फणीश्वर नाथ रेणु और विद्यापति जैसे कवि हुए। ये बिहार के वो पन्ने हैं जिस पे बिहार आज भी गर्व करता है। लेकिन बिहार की जो आज की तस्वीर है वो इसके इतिहास से बिल्कुल उलट है। आज अगर हम कहीं बिहार का नाम लेते हैं तो हमारे जेहन में क्या उपजता है, क्या आता है? खस्ता सड़कें, खराब स्वास्थ्य व्यवस्था, खराब शिक्षा व्यवस्था और खराब कानून व्यवस्था, गुंडों का राज और जहरीली शराब पीने की वजह से लोगों की हो रही मौत बिहार की परिभाषा बन चुकी है। बिहार का जो भी नागरिक है, सरकारें तो बदलती रही, सरकारों में रहने वाले नेता अपनी अपनी झोली भर लिए, लेकिन यहाँ की जो नागरिक है वो अपनी खाली झोली को लेकर कहीं महाराष्ट्र तो कहीं गुजरात तो कहीं दिल्ली तो कहीं पंजाब उसे लेकर फैलाते रहता है और वहाँ से दिन रात मेहनत करके अपनी गाड़ी कमाई कहीं ना कहीं बिहार में लेकर आता है और उससे उसकी रोजी रोटी चलती है। क्योंकि बिहार में किसी भी तरह का रोजगार है ही नहीं, ना तो यहाँ की शिक्षा व्यवस्था सही है और ना ही कानून व्यवस्था सही है। अगर आप कानून व्यवस्था को आज हालिया परिस्थिति में देखेंगे, जहरीली शराब पीने से आज आए दिन लोग मरते रहते हैं और उस पे जो कानून है कहीं ना कहीं पर्दा डालकर उसे ठंडा कर दे रहा है और सरकार जो है वो मस्ती में बैठी हुई है। पूरे देश में हम साक्षरों की बात करें तो ये 74% है और अगर बिहार की हम बात करें
तो ये मात्र 63% है। यानी जो आतंकवाद के पूरी तरीके से गिरफ्त में है कश्मीर, उससे भी बिगड़ी हुई हमारी यहाँ की शिक्षा व्यवस्था है। 100 में से जहाँ देश में 74 लोग साक्षर हैं, वहीं 100 में बिहार में मात्र 63 लोग साक्षर हैं। एक और आंकड़ा आपको बताते चले कि बिहार में एक बच्चे पर सरकार जहां उसके शिक्षा के लिए 5,000 रुपये खर्च करती है, वहीं पे हिमाचल प्रदेश में एक बच्चे पे सरकार वहां की 40,000 रुपये खर्च करती है। अगर हम पूरे देश की प्रति व्यक्ति की आय को देखें तो पूरे देश में प्रति व्यक्ति आय 1,45,000 है, जबकि वहीं बिहार में प्रति व्यक्ति आय मात्र 43,000 रुपये। इसके लिए कहीं ना कहीं जो आज बिहार की परिस्थिति है, इसके लिए बिहार के नागरिक भी जिम्मेवार हैं और उससे ज़्यादा जिम्मेवार है यहाँ के राजनेता, जो किसी तरह से जातिवाद वगैरह करके सत्ता तो पा जाते हैं, उसके बाद से उनका कर्तव्य क्या है, बिहारियों के प्रति उनका कर्तव्य क्या है, ये पूरी तरीके से वो भूल जाते हैं। फिर से जब इलेक्शन आता है तो कहीं ना कहीं जातिवाद को लेकर आ जाते हैं और यहाँ की जो जनता है, इनके रग रग में जातिवाद भरा हुआ है और उसी के आधार पे ये लोग वोट कर देते हैं और फिर जिनकी सरकार बन जाती है वो ऐश करते रहते हैं। जो यहाँ की जनता है अपने नसीब पे रोती रहती है। तो ये है बिहार की हालिया परिस्थिति। ये दोस्तों, आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि बिहार की जो हालिया परिस्थिति है, इसके लिए यहाँ की जनता सबसे ज्यादा जिम्मेवार है या यहाँ के राजनेता। कहीं ना कहीं अगर राजनेता जिम्मेवार है तो यहाँ की जनता भी जिम्मेवार जरूर है, क्योंकि जैसा राजा होता है उसी तरह का प्रजा होता है और जैसी प्रजा होती है उसी तरह का राजा होता है। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ हम अपने वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।